जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, आनंद भरे समय के लिए। हमारा प्रभु कल और आज और युगान युग एक सा है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ उसने इतिहास में कल किया, आज भी उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका तरस, वही सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तैयार है। प्रभु का धन्यवाद। आज का मनन हमें मिलता है दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 19 से 22 पद में। आप जानते हैं कि एलीशा का मास्टर, स्वामी या गुरु एलिया अभी अभी स्वर्ग पर उठा लिया गया है और एलिया अब उसका स्वर्गारोहण देख करके लौट रहा है। उसके हाथ में एलिया की चद्दर है और उसी चद्दर को उसने उमेट कर उस यरदन नदी के जल पर मारा और जल ने रास्ता दिया और पार आ गया। एक नगर में पहुंचता है और उस नगर के निवासी उसके पास आकर अपने नगर की समस्या का समाधान करने के लिए निवेदन करते हैं। हर नगर में कोई ना कोई समस्या होती है। नगर वाले अपने पंचायत में, नगर पालिका में या मेयर को शिकायत करते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं ये परमेश्वर के भक्त नबी के पास आते हैं। मेरा सोचना है इन्होंने अपने नगर पालिका अध्यक्ष हो या मेयर हो, जो भी हो, उससे भी शिकायत की होगी। लेकिन उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ये तो कुदरती चीज है, ईश्वर की देन है, यहाँ का पानी खराब है, क्या करें। लिखा है उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन पर है। नगर की लोकेशन तो बहुत अच्छी है। जैसे कोई कहे वाह मैं कश्मीर में रहना चाहता हूँ, या कोई कहे मैं गोवा में रहना चाहता हूँ, या और जो नगर आपको पसंद आता है आप उसमें उनकी लोकेशन, वहां की सब सुविधाएं, इस नगर की भी लोकेशन लोगों को पसंद है। लेकिन कोई समस्या, कुछ ना कुछ तो समस्या हर जगह होती ही है। यहां भी एक समस्या है। जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। पानी बुरा है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? लेकिन परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान होता है। अब जैसे मैंने कहा, परमेश्वर नहीं बदलता है। अगर आज किसी जगह यह समस्या है तो आज भी परमेश्वर से ठीक करने की सामर्थ, दया, अनुग्रह सब रखता है। मैं यहां थोड़े टाइपोलॉजिकली बात करूंगा, आपसे प्रतीक में बात करूंगा, जैसे प्रभु यीशु दृष्टांत में बात करते थे। इससे यह हमारी समझ में आएगा। तो उसने कहा, एक नया कटोरा नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर ये कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। एलीशा को मैं प्रभु यीशु का एक प्रतीक मानता हूं और उस नगर को, उस शहर में, कहा जाता है यरीहो शहरी है, पाप में डूबी हुई मानवता है। ठीक है, एलीशा जो प्रभु यीशु का प्रतीक है, उद्धार करता है, चंगा करने वाला है। और जिस प्रकार एलीशा ने उस दूषित जल को शुद्ध किया, चंगा किया, प्रभु यीशु भी टूटी हुई मानवता को, मानवता की टूटी हुई स्थिति को आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा करता है। मसीह में आज भी वही चंगाई की शक्ति है। दूसरा जो नगर है, बड़ा प्यारा नगर है, अच्छा है, लोकेशन अच्छी है,
यरीहो नगर कहा जाता है वो। तो उसकी क्या समस्या है? ये पाप में डूबी हुई मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। सारी मानवता पाप में डूबी हुई है, इसे चंगा करने की जरूरत है। और ये बंजर भी है। ये मानवता बायोलॉजिकली संतान तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये संतान परमेश्वर के राज्य में नहीं आया पैदा हो रही है। ठीक है ना? संसार में शैतान के राज्य में जा रहे हैं सब के सब। इसलिए परमेश्वर के राज्य में बंजरता है, वहां कोई नहीं जा रहा है। तो जब उसने कहा कि एक कटोरा ले आओ, ये कटोरा जो है नया कटोरा, ये नई वाचा है, प्रभु यीशु का नया संदेश है। और नमक सुरक्षित रखने वाला, संरक्षण करने वाला, उसे आप परमेश्वर का संदेश या वचन भी कह सकते हैं। और विश्वासियों को उसने सारे जगत में भेजते हुए कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु जीवन का जल है। और ये कटोरा नई वाचा है, नया कटोरा चाहिए। पुराने कटोरे में कुछ भी नहीं डालना है, अर्थात पुरानी वाचा में सुधार नहीं कर सकते हम उसको। उसी को ठीक ठाक करके हम मानवता के हृदय की परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश करें, नहीं होगा। और जो पानी का सोता है, जहां से वो दूषित पानी निकल रहा है, ये मनुष्य का हृदय है। पानी का सोता जो है, जहां से पानी निकल रहा है, वो स्रोत मनुष्य का हृदय है। प्रभु यीशु ने भी कहा, मनुष्य के हृदय में से जो कुछ भी निकलता है अशुद्ध है, पाप है, व्यभिचार है। सारे गंदे विचार यहीं से निकलते हैं। तो इलाज कहां होना चाहिए? मनुष्य के हृदय का होना चाहिए, हृदय के अंदर होना चाहिए, जो जीवन का स्रोत है। सोता मानव हृदय का प्रतीक है, जहां से सभी समस्याओं का जन्म होता है। और जल के सोते की चंगाई ये दिखाती है कि अंदरूनी रूप से एक आत्मिक नवीनीकरण की सख्त आवश्यकता है। और ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। किसके द्वारा? नए कटोरे के द्वारा, नई वाचा के द्वारा। परमेश्वर इस कटोरे को नया, पुरानी वाचा को हटा दिया। यह नया कटोरा उस नई वाचा का प्रतीक है जो परमेश्वर मसीह के द्वारा इस संसार में देता है। जैसे पुराने जल को बिना नए बर्तन के चंगा नहीं किया जा सकता। जल तो पुराना है, हृदय तो पुराना है, समस्या तो पुरानी है, लेकिन इसके लिए नए कटोरे की आवश्यकता है। नमक भी इसके लिए चाहिए। नमक बाइबल में शुद्धि का और प्रिजर्वेशन, संरक्षण का, और तीसरी बात वाचा का प्रतीक है। नई वाचा ले व्यवस्था 2:13 में आप पढ़ सकते हैं। एलीशा नमक का उपयोग करके ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि चंगाई परमेश्वर की शुद्ध करने वाली वो शक्ति है जो हृदय को भी शुद्ध कर देती है। यीशु ने अपने शिष्यों को, हम सबको, आपको क्या दर्शाया है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, मत्ती 5:13 में। और ये नमक परमेश्वर के वचन और अनुग्रह की शुद्ध और सुरक्षित करने वाली, और तीसरी बात मैंने बताई, एक चंगाई का, शुद्धिकरण का
ये प्रतीक है, तो ये नमक आप और मैं बन। नया कटोरा नई वाचा है। आत्मिक जीवन को चंगा करना बहुत जरूरी है, ताकि इस पृथ्वी का, इस दुनिया का, इस संसार का पानी सबसे पहले शुद्ध किया जाए। लोगों ने अपने हृदयों के अंदर एक ऐसे जल को जो शुद्ध है, अर्थात ऐसे समाचार को, ऐसी धार्मिकता के किस्से, कहानी, कथा और धर्म के नाम पर ऐसी चीजों को धर्म समझकर अपना रखा है जिनमें जीवन नहीं मिल रहा है। हमें क्या करना है? सबसे पहले इस हृदय को शुद्ध करना है, उसमें नई वाचा का नमक डालना है, उस जल के सोते को शुद्ध करना है, ताकि उसमें से सारा बांझपन चला जाए, मौत निकल जाए, क्योंकि उसमें मौत है। जो जल पहले से बह रहा है, जो दूषित है, जो श्रापित है, वो मौत पैदा कर रहा है, वो बांझपन पैदा कर रहा है। लेकिन ये नया जल नया जीवन दे रहा है, ये नई सामर्थ दे रहा है, चंगाई से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर, उसने इस जल को शुद्ध कर दिया, उसके अंदर मौत की शक्ति को खत्म कर दिया। यह प्रभु यीशु के हाथ का कार्य है। हम चारों तरफ आंख उठाकर जब देखेंगे, हमको दिखाई देगा कि दुनिया जो सुन रही है उसे उन्हें जीवन नहीं मिल रहा है। हमें इस काम को करने की, या इस शुद्धिकरण की शुरुआत कहां से करनी है? वो जीवन का असली जल तो आपके पास है, वो नया कटोरा तो आप स्वयं हैं, आपके पास है, आपको दिया गया है, आपको बनाया गया है, आपके अंदर नई वाचा है। लेकिन जो मनुष्य पाप में पड़ा हुआ है, उसके हृदय से सब कुछ दूषित निकलेगा, उससे कोई जीवन नहीं मिलता, मौत मिलती है, वो पहले से ही मौत का शिकार है। प्रभु यीशु यहां पर इस संसार में उद्धारकर्ता बन के आया, और उसने मनुष्य के हृदय पर, उसके सोते पर, उस नए कटोरे में, उस नई वाचा में उस नमक को डाल दिया है, और अब ये मौत खत्म हो गई है। इस नमक ने जल के अंदर जो मृत्यु थी, जो बांझपन था, जो प्रदूषण था, उस सब को नष्ट कर दिया है, शुद्धता ला दी है, जीवन ला दिया है। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु ने नई आज्ञा दी है, नया संदेश दिया है, नया जीवन दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। अब दुनिया में कितना भी धार्मिकता के प्रवचन सुन लीजिए, भक्ति भाव के गीत गा लीजिए, सुन लीजिए, कितने भी तीर्थ यात्राएं होकर आ जाइए, यरूशलेम में घर बनाकर बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप यीशु के पास नहीं आएंगे। यीशु को अपने पास आने दो, आप नहीं जा सकते, वो आपके पास आने के लिए तैयार खड़ा है, आ चुका, बल्कि कहता, मैं तो तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोलेगा। वो तेरे हृदय के स्रोत पर नए कटोरे से, नई वाचा से उस नमक को डालकर तेरा हृदय शुद्ध करेगा। हृदय दो जीवन का सोता है, वहां से फिर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करता है
उसके हृदय से, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, और ये जीवन का जल जीवन देने वाला होगा। ये इसको पीने वाला बांझ नहीं रहेगा, मौत का सामना नहीं करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद जो जीवन का जल और सोता है, हमारे हृदय को आपके चरणों पर लाते हैं। हमारे हृदयों को छू लीजिए प्रभु जी, और आपके इस जीवन के जल से धोकर पवित्र शुद्ध कीजिए। हर एक दूषित चीज को, विचार को, हर एक ऐसे विचार को जो मौत को पैदा करता है, यीशु के नाम से दूर कीजिए प्रभु। जीवन दीजिए, आशीष हर एक सुनने वाले को नया जीवन दे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू।